आप सबको जय श्री की। आज एक नए टॉपिक में और आए हैं। आज का टॉपिक है अपना 32 मान के बारे में, है ना। क्या 32 मान के बारे में, वचन से लेकर, है ना। ये अपन ने 32 मान लिया तो उसका मतलब क्या है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 28 का 19, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बत्तीस मान दो। किसके नाम से? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से 32 मान दो, है ना। और वो दूसरा वचन क्या कहता है? मत्ती 28 का 20, है ना। और उन्हें सब बात जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देख मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 32 मान दो और तुम उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, है कि नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसे आज्ञा मानना सिखाओ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, है कि नहीं। ये परमेश्वर की आज्ञा है। झूठ ना बोलो, चोरी ना करो। अगर अपन ने 32 मान ले लिया है, उसके बाद पाप करे, तो फिर प्रभु यीशु का वचन साफ कहता है कि तुम्हारे लिए फिर कोई माफी नहीं है कि नहीं। अगर एक बार जाने के बाद दोबारा अपन पाप करें तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है मेरे प्रियो, है कि नहीं। हाँ, आप खुद जानते हो, अभी परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अपन को आज्ञा माननी है कि नहीं, 32 मान लेने के बाद, है ना। और दूसरा वचन क्या कहता है परमेश्वर का? कुलिसियो 2 का 12, और उसके साथ 32 मान में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शांति पर विश्वास करके जैसे ने उसके मरे हुओं में से जिलाए, उसके साथ जी भी उठे। समझ रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अपन मार दिए गए थे, अब वापिस जीवित भी हो गए। किसमें? अपन जैसे पानी में गए, है कि नहीं, फिर वापिस निकले तो अपन क्या है, शरीर के अनुसार तो अपन मर चुके हैं, अब आत्मा के अनुसार अपन एक नए जीवन को प्राप्त कर लिया है ना, नए जीवन को प्राप्त कर लिया, है कि नहीं। 32 मान का मतलब ये है। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है? प्रतीत के काम 2 का 38, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम सब हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से 32 मान लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा के दिन पाओगे। क्या? पवित्र आत्मा के दिन पाओगे। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से 32 मान लो, है कि नहीं। फिर अपने पापों से क्षमा मांगो, है कि नहीं। अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता था कि तुम क्या है, मतलब अपन जैसे पानी में गए, अपन उस समय मर गए, है ना, मर गए शरीर के लिए, शरीर के अनुसार तो अपन मर गए, है ना। फिर आत्मा के अनुसार अपन जीवित हुए। वापिस जब निकले तो यीशु मसीह जैसे जी उठा था, वैसे अपन भी जी उठे, है कि नहीं। सही बात है मेरे प्रियो। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है? इफिसियोस 4 का 5, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही 32 मान है। समझ रहे हो? एक ही 32 मान है, एक ही प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, 32 मान लेने के बाद बार बार पाप करते हैं, और फिर थोड़े दिनों के बाद और 32 मान लेते हैं, है कि नहीं। आप खुद बताइए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करते और एक दूसरे को शेयर करते और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दे, और जो कुछ आपने सीखा है कमेंट में जरूर बताएं, है कि नहीं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि नहीं कहता है? जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 3 का 21, और उसी पानी के दर्शन भी अर्थ क्या? उसी पानी का 32 मान का अर्थ क्या है? जैसे 32 मान यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जब तुम बचते हो ना, उसी से शरीर के मेल के दूर करने का अर्थ नहीं है। क्या है? अगर अपन पानी में गए तो क्या है, अपना मेल उतारने के लिए नहीं गए, है ना, नहीं गए, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। क्या? परमेश्वर के हाथों में हो जाना का अर्थ है कि नहीं। परमेश्वर के हाथों में हो जाने का अर्थ है मेरे प्रियो, है कि नहीं। अगर अपन 32 मान ले रहे हैं तो क्या है कि कई लोग क्या सोचते हैं कि अपन
नहा लेंगे तो मैल उतर जाएगा, नहीं मेरे प्रियो। इसका अर्थ क्या है कि अपन ने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, आत्मिक जीवन को पहन लिया है कि नहीं? है कि नहीं भाई? सही है कि नहीं? आप खुद देखिए ना। और पहले परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है? गलातियों 3:7, और तुम से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहन लिया है? यह परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। अगर अपन अभी बपतिस्मा के बारे में अपन ने इतने वचन पढ़े और इतना कुछ सीखा, अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर अपन जानबूझकर पाप कर रहे हैं, तो फिर प्रभु अपने बाप का नौकर थोड़ी है यीशु मसीह, जो उनको बार बार क्षमा करेगा। अपने को बार बार थोड़ी क्षमा करेगा, वो अपने बाप का नौकर थोड़ी है मेरे प्रियो। इसलिए समय रहते हो प्रभु के पास आओ, बपतिस्मा क्या है वो जान लो, है ना, और प्रभु को ग्रहण करना सीख लो आज ही, है कि नहीं? नहीं तो परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक बहुत भयानक बात है। अगर तुम बपतिस्मा लेने के बाद जानबूझकर पाप करोगे, तो फिर प्रभु यीशु मसीह भी तुमसे नाराज होगा और तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम सह भी न पाओगे। मेरे प्रियो, इसलिए समझ जाओ और बपतिस्मा का अर्थ समझ लिया है आज आपने, तो उसके अनुसार चलो भी, दोबारा पाप ना करो, है ना, कि परमेश्वर को अपवित्र करने की सोच मत रखो, है कि नहीं? अब क्योंकि अपन ने एक नई जीवन जिए ना आत्मिक रीति से, तो उसके अनुसार अपन को चलना है, पाप थोड़ी ना करना है मेरे प्रियो। इसलिए पाप ना करो, पाप से बचे रहो, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं जो नए नए वीडियो लाऊं आपके पास आ सके। और जो कुछ आप सीखते हो जरूर कमेंट में बताओ।